जस्ट इमेजिन कि एक बेरहम विच ने पृथ्वी पर आकर श्राप दिया और इस श्राप के चलते लोगों की गाड़ियां गायब होने लगी। कुछ ही मिनटों में दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारतें, बड़े से बड़े स्टैच्यूज, फेमस मॉन्यूमेंट्स और दुनिया के अजूबे भी गायब हो गए। लोग शॉर्ट्स एंड रील्स बना रहे, उतने में ही सबके कपड़े गायब हो गए और इंसानों ने बनाई सारी चीजें देखते ही देखते गायब हो गई। ये श्राप देते ही विच ने सारे इंसानों से कहा कि मैं ये सारी चीजें वापस लौटा दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि आपके पास दिमाग में नॉलेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप उस नॉलेज से मुझे एक सैमसंग फ्लिप फोन बनाकर दो तो मैं ये श्राप वापस ले लूंगी और सारी चीजें भी वापस लौटा दूंगी। इतना बोलकर ये निर्दयी विच चली गई। अब शून्य से सैमसंग फ्लिप फोन कैसे बनाएंगे? पहले तो आधी दुनिया के मन में ये सवाल होगा कि पानी पीने कहाँ जाना है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए फ्रेश वाटर तो हमने ऐसे पिया जैसे बाप का मालो। पर इंसानों ने जो डैम और कृत्रिम तालाब बनाए थे फ्रेश वाटर स्टोर करने के लिए, वो सब तो गायब हो चुके हैं। शाहरुख खान भी हम सबके साथ कहीं नंगे खड़े होंगे पानी की तलाश में। इस श्राप के लगते ही हम में से लाखों लोग तेजी से मर जाएंगे। जो लोग सामान्य रूप से फंक्शन करने के लिए भी मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, प्रोस्थेटिक्स, स्पेशल डाइट्स और थेरापीज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, और इन सब सुविधाओं के बिना डेडली इन्फेक्शंस फैलेंगे जिससे बचना इम्पॉसिबल होगा। मिलियंस ऑफ वीक लोग श्राप देने के कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। और क्या इंसानों को खेती करनी आती है आज के आधुनिक यंत्रों के बिना? ना, हमारे पूर्वज खेती और हंटिंग के मामले में हमसे अच्छे नहीं बल्कि प्रो थे। हमें तो मशीनों के बिना घंटा कुछ नहीं आता। और एनिमल्स कहाँ पर हैं? उन्हें पकड़ेंगे कैसे? मछलियाँ पकड़ने के लिए फिशिंग हुक कैसे बनाएंगे? कौन सी नदी में ज्यादा मछलियाँ मिलेगी बाय द वे? और कौन से पेड़ पौधे खाने चाहिए जिसे खाते ही तुरंत मौत ना हो जाए? और इन सब के बीच साउथ कोरिया में कहीं सैमसंग के एम्प्लॉइज नंगे घूम रहे होंगे हाथ में लकड़ी का भाला लेकर। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग सैमसंग फ्लिप फोन कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सा फोन बनाने में कितने रॉ मटेरियल्स लगते हैं, पृथ्वी के किस कोने से ये मटेरियल्स मिलेंगे और जमीन में कितनी खुदाई करनी पड़ेगी इन मटेरियल्स को निकालने के लिए। किसी तरह से हमने ये सारे मटेरियल्स निकाल भी लिए तो इन सबको दुनिया के अलग अलग ठिकानों से ट्रांसपोर्ट कर एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे? अगर बीच में 7 समंदर आते तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? उसके बाद फोन को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सिर्फ डिजाइनिंग, कटिंग, शेपिंग, पॉलिशिंग ही नहीं, चींटी जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स, ग्राफिक्स कार्ड, छोटी बिंदी के साइज का कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, इस विशाल पहेली के कुछ उत्तर जीवित मनुष्यों के दिमाग में है, लेकिन वो लोग पृथ्वी के चारों ओर बिखरे हुए हैं। और सैमसंग का कोई भी एम्प्लॉय या सीईओ वो लाखों अन्य लोगों की मदद के बिना बेकार है। और इस दौरान हम किसी को भी अपना दोस्त भी नहीं मान सकते, क्योंकि दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेल में सजा काट रहे थे। वो लोग आज हमारे बीच नंगे घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग ये तय कर लेंगे कि उनके जीवन काल में स्मार्टफोन बनाने की कोई संभावना ही नहीं है, और इस मिशन का समर्थन करने के बजाय जो कुछ गिने चुने लोग स्मार्टफोन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे उन्हें भी मार डालेंगे, या तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए इस नई दुनिया को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार जब वर्तमान पीढ़ी के सारे लोग मर जाएंगे और पृथ्वी पर सिर्फ नई जनरेशन के लोग बचेंगे जिन्होंने स्वाइप राइट लेफ्ट, सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव, बाहुबली और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो लोग सैमसंग फ्लिप फोन नहीं बल्कि मोमोज बना दिए तो भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं अपना एक गेस लगाऊं तो फिर से सैमसंग फ्लिप फोन बनाने में करीब 2000 साल लग जाएंगे। बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक। मे बी आपके पास कोई अलग थियरी हो।